अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्राउन डिस्चार्ज बिफोर पीरियड्स। जितनी भी पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से लेडीज़ को ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट ना हो, या फिर अगर उनकी एज ज़्यादा है और उस टाइम पे उन्हें ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, तो उन सब रीजंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे उन लेडीज़ के बारे में कि जिन्हें प्रेगनेंसी नहीं है, जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, उन्हें ब्राउन डिस्चार्ज किस रीज़न की वजह से हो सकता है। सबसे पहली रीज़न, जब बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे उन्हें हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज रहता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन या फिर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। देन सेकेंड रीज़न, हमारी बॉडी का एक साइकिल है जिस साइकिल के अकॉर्डिंग हमें पीरियड्स आते हैं। जब हमें पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे हमारे कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं जिसका लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, या कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसका लेवल कम होता है। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कि पीसीओएस के केस में होता है, या फिर अगर आपकी ओवरीज में सिस्ट है इस वजह से भी हो सकता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसके लिए आप हार्मोनल थेरेपी ले सकते हो, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देन द थर्ड रीज़न इज़, अगर आप अपने शोहर से मिलते हैं तो उस टाइम पे भी हल्का सा आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर आप अपना एग्जामिनेशन करवाते हैं वजाइनल तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा ये डिस्चार्ज होना कॉमन है। अक्सर औकात लेडीज़ की बच्चादानी के ऊपर ज़ख्म होते हैं जो कि इरिटेट हो जाते हैं इन रीजंस की वजह से, तो उस केस में हल्की सी ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो फ्लो के साथ निकल सके, इसलिए वो डिस्चार्ज के साथ मिलके आती है, तो ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम लेडीज़ में हो जाता है। लेकिन ये टेम्परेरी प्रॉब्लम होता है और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। लेकिन बच्चादानी के जख्म एक गायनाकोलॉजिस्ट ही उसको एग्जामिन कर सकती है और आपको इसके बारे में गाइड कर सकती है। आप खुद से उस चीज़ को एग्जामिन नहीं कर सकते हो। देन द नेक्स्ट लाइन इज ओवुलेशन। ओवुलेशन आपके एक्सपेक्टेड पीरियड से तकरीबन 2 हफ्ते पहले होती है। उस टाइम पे भी आपको रेड स्पॉटिंग या फिर ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन उसके और भी सिम्टम्स होते हैं साथ, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये आपका ओवुलेशन का टाइम है। और उस टाइम पे ब्राउन डिस्चार्ज कुछ टाइम के लिए होता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हो, या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर कॉन्डम्स या कोई भी ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी वजह से भी ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो सकता है। सो अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में ब्राउन डिस्चार्ज किस रीज़न की वजह से होता है। ब्राउन डिस्चार्ज को आप अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम भी मानते हो, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के वक्त भी हल्की सी स्पॉटिंग या फिर ब्राउन डिस्चार्ज होता है। अगर आपको नहीं पता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है तो इस पे मेरी डिटेल में 2 वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। देन द नेक्स्ट, अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है और स्टार्टिंग में ही आपको ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम काफ़ी देर तक रह रहा है, तो ये हो सकता है कि कोई अबनॉर्मल प्रेगनेंसी की इंडिकेशन हो, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चादानी में ग्रो करने की बजाय ट्यूब में या ओवरी में ग्रो करता है। ये बहुत ही जानलेवा है, इसके ऊपर भी मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप वो लाजमी देखो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। इसके अलावा अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा 6वां या 7वां हफ्ता चल रहा है प्रेगनेंसी का और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, उसके बाद हमें ब्राउन डिस्चार्ज काफ़ी देर तक रह रहा है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि आपका हो सकता है अबॉर्शन या मिसकैरेज हो। तो इसलिए आपको डॉक्टर को लाजमी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे की हार्ट बीट आने के बाद रुक जाती है और वो फर्दर ग्रो नहीं करता, तो उसकी इंडिकेशन में आपको ब्राउन डिस्चार्ज काफ़ी टाइम तक रहता है। इसके अलावा जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो ये क्वेश्चन बहुत करती हैं कि उन्हें ब्राउन डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दूध पिलाने की वजह से उनकी बॉडी में हार्मोन का लेवल चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है। सो अब बात करते हैं कि जिन लेडीज़ की एज 40s में या 50s में होती है, तो उस टाइम पे आपके पीरियड्स रुकने वाले होते हैं। उससे जो पहले की स्टेज होती है उसे हम प्री मेनोपॉज कहते हैं। उस टाइम पे भी आपको ब्लीडिंग की बजाय पीरियड्स के टाइम पे ब्राउन डिस्चार्ज आता है। इसके और भी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, रात को सोते वक्त पसीना आना, बेचैनी रहना, या फिर आपकी वजाइना ड्राई हो जाना।
इन रीज़न्स के अलावा और भी ऐसे रीज़न्स हैं जो कि किसी भी टाइम पर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से, या फिर अगर आपको बच्चादानी का कैंसर है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, उस टाइम पे भी ब्राउन डिस्चार्ज काफ़ी अरसे तक औरत को फेस करना पड़ता है। इसलिए आपको डॉक्टर को लाजमी विज़िट करना चाहिए। अगर आपका ब्राउन डिस्चार्ज काफ़ी हफ्तों से रह रहा है, पीरियड्स आने से 1-2 हफ्ते पहले से स्टार्ट होता है और उसके बाद भी रहता है, एक साइकिल में नहीं, आपने काफ़ी ज़्यादा साइकिल में नोट करना है कि हमेशा से ऐसा रह रहा है। और उसके अलावा अगर आपको इचिंग का प्रॉब्लम है या फिर आपके ब्राउन डिस्चार्ज में से गंदी स्मेल आती है और हर दफ़ा जब आप अपने शौहर से मिलती हैं उसके बाद भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज रहता है, तो इन केसेस में आपको लाजमी डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए ताकि वो स्पेसिफिक रीज़न जान सके आपको एग्जामिन करने के बाद कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशन दे सके। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।